हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होगे और बढ़िया से फार्मिंग कर रहे होगे। नमस्कार, मेरा नाम है सुनीत जोशी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सनशाइन पिग फार्मिंग में एक बार फिर से। और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं देख रहा हूँ आप लोग वीडियो तो सीख पा रहे हो, मेरे पास कॉल्स भी आ रही हैं, बट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो पूरी देखा करिए, क्योंकि मेरे पास जो एनालिसिस आती है उसमें मुझे दिखता है कि आप लोग वीडियो पूरी नहीं देख रहे हो, स्किप करके देख रहे हो और फिर मुझे लोग फ़ोन करते हैं। ठीक है, बेटर क्या है कि आप अगर वीडियो देखोगे तो वीडियो में डिटेल में आपको चीज़ें मिलेंगी। फिर अगर कोई चीज़ आपको वहाँ समझ में ना आए और फिर आप मुझसे पूछोगे तो ज़्यादा आपको मज़ा आएगा और सीखने को भी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो में अपने कमेंट्स थोड़े देखे, भी कल का वीडियो है, कमेंट्स देखे और लोगों ने मुझसे फ़ोन भी किया। देखिए, जो उसमें फ़ीड के बारे में आपकी बात कर रहा था कि भाई जानवर कितनी फ़ीड खाता है, एक कन्फ्यूज़न हो गई शायद आप लोगों को कि वो बाहर की फ़ीड के बारे में हो रही है। वो बाहर की फ़ीड के बारे में बात नहीं रही थी, वो अपनी फ़ीड बनाने के कॉस्ट के बारे में बात हो रही थी। यानी कि जो मैंने कॉस्टिंग ली थी वो अपनी फ़ीड की ली थी, ना कि बाहर की डी यूज़ की, शिंजिन की या किसी भी और कंपनी की। मैंने उन फीडों को कंपेयर नहीं किया था, क्योंकि सबके अपने अपने रिजल्ट हैं। देखिए, आप बाहर की फीड बनाते हैं, बाहर की फीड खिलाते हैं, उसका रिजल्ट भी कई फीडों का ठीक आता है, और अपनी खिलाते हैं तो अपनी आपका ठीक आएगा ही, अगर आप फीड को बैलेंस तरीके से बनाओगे तो। और कई बार आपकी फीड का रिजल्ट आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगा और आपकी कीमत बहुत कम आएगी। ठीक है, तो आज हम जिस विषय में बात करने वाले हैं वो क्या है, ओवरऑल फीड के बारे में। क्योंकि अमूमन सबसे ज़्यादा कॉल फीड या फार्म खोलने के बारे में ही होते हैं कि भाई फार्म कैसे खोलें, या फीड सर हम फीड दे रहे हैं, ग्रोथ नहीं मिल रही है। ठीक है, मैंने बहुत चीज़ ऑब्जर्व करी है कि भाई आप लोग जो फार्म में, कई लोग अपने फार्मों के अंदर एक ही तरह की फीड खिलाते हैं। ठीक है, फीड का मतलब ये नहीं है कि आप जानवरों को फीड दे रहे हो, सब जानवरों को फीड दे रहे हो। फीड के अलग अलग टाइप्स होती हैं, वो मैं आपको सब बताने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा डिटेल में बनाऊँगा और ये वीडियो फीड की कम से कम 6 वीडियो बनेगी, जिसमें 5 अलग अलग तरह की जो फीडें होती हैं उसके प्रॉपर एक एक फार्मूला मैं आपको वीडियो के अंदर दिखाऊंगा और बताऊंगा कि इसमें क्या चीज़ है और इसको क्यों लिया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ समझ में आएगा उससे, और वो वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये पूरी चेन है ऑलरेडी 6 वीडियो की। आज मैं आपको बताने वाला हूँ फीड के फ़ायदे और फीड होती क्या है, बेसिकली इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जो हम बात करते हैं कॉस्ट की, तो जो हमने अपने लास्ट वीडियो में कॉस्ट ली थी वो अपनी फीड की ली थी। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। और अपनी फीड की कॉस्ट हमेशा कम आती है। जितने लोग भी बोलते हैं कि बहुत महंगी आती है, ऐसा नहीं है। आपको पता होनी चाहिए कि आप क्या क्या चीज़ें उसमें मिलाने वाले हो। ठीक है, आप अगर बहुत महंगा आइटम मिला रहे होगे तो ऑब्वियसली फीड महंगी हो जाएगी। आपको वो आइटम मिलाना है जो आपके लिए, आपके जानवर के लिए अच्छा है और मार्केट में चल रहा है और सस्ता है। ठीक है, तो हर टाइम पर अलग अलग चीज़ें आती हैं। कुछ कॉस्ट कम करने वाली होती हैं, कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं जो आपको डालनी है, कुछ चीज़ें आप थोड़ा बहुत कॉस्ट भी ऊपर नीचे कर सकते हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग ऑलरेडी फार्म चला रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो लोग वीडियो को, मतलब जो लोग वीडियोस में देख रहे हैं कि भाई इनको फार्म खोलना है, उनको भी अपनी कॉस्ट के बारे में पता करना है, तो वो लोग भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं भाई फीड के बारे में कि फीड क्या होती है। ठीक है, फीड या बैलेंस फीड, डिफरेंस पता होना चाहिए आप लोग को। देखिए, कई लोग क्या होता है सिर्फ मक्का खिला रहे होते हैं, या जो उनके पास अवेलेबल होता है, जैसे DORB हो गई, चोकर हो गई। ठीक है, कई लोग राइस पॉलिश खिला रहे होते हैं और बोलते हैं फीड खिला रहे हैं। वो फीड नहीं होती है। फीड का मतलब होता है कि एक बैलेंस तरीके में फीड को बनाया हुआ, जो कि जानवर की रिक्वायरमेंट है। मतलब अगर जानवर 50 किलो या 60 किलो का जानवर है, तो उसकी उस एज में, उस वेट में जो रिक्वायरमेंट होगी, आपको वो फीड देनी है। उसको बोलते हैं बैलेंस फीड। ठीक है, उससे क्या होता है, आपके फार्म के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ आती है। ठीक है, तो पहले आपको समझनी पड़ेगी फीड वो नहीं है जो आप कोई भी, आप फीड मतलब ड्राई फीड। ठीक है, ड्राई फीड वो भी नहीं है कि आप कोई भी ड्राई चीज़ दे रहे हैं, या आपने मक्का आपने क्या बोलते हैं इसको, ग्राइंड करके दे दी, या आपने कुछ भी आपने ग्राइंड करके दे दिया, वो फीड है। नहीं, वो फीड नहीं है। फीड का मतलब क्या है, प्रॉपर वे में, एक रैशनल वे में, यानी कि एक रेशियो में मिलाया हुआ जानवर की रिक्वायरमेंट के अनुसार। ठीक है, जो भी आप कंटेंट मिलाएंगे, जैसे मक्का हो गया, सोयाबीन खल हो गई, और भी चीज़ें हैं। ठीक है, उसको फीड बोलते हैं। उसमें वो कई सारी चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़ती हैं। तो जो फीड बनती है उसको बोलते हैं बैलेंस फीड। और बैलेंस फीड ही फार्म के लिए सबसे बेटर होती है, क्योंकि फार्म में कई तरह के एनिमल होते हैं। ठीक है, अब हम ये इस बारे में बात करेंगे आगे कि भाई कितनी तरह की फीड होती है, उनकी एज ग्रुप क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आपने समझ लिया भाई फीड क्या है। ठीक है, फीड कई चीज़ों से मिला के बनती है, ड्राई चीज़ों से, और एक प्रॉपर रेशियो में बनाई जाती है। ठीक है, जिसमें प्रॉपर मात्रा में मक्का भी होता है, सोयाबीन खल भी होती है, प्रीमिक्स भी होता है, नमक भी होता है, और राइस पॉलिश भी होती है। कई सारी चीज़ें होती हैं। वो मैटर करता है कि आप किस चीज़ के लिए क्या फीड बना रहे हो। ठीक है जी, अब बात करते हैं कि देखिए इसके फ़ायदे क्या हैं, ड्राई फीड देने के फ़ायदे क्या हैं और इन्हें क्यों देना चाहिए।
ठीक है। देखिए ड्राई फीड देने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि भाई ग्रोथ बहुत फास्ट होती है आपके फार्म के अंदर। पहली चीज़ ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। दूसरी बात कि आपकी जो ब्रीडिंग होती है, ब्रीडिंग यानी कि जो आपकी ब्रीडिंग की प्रॉब्लम्स होती हैं वो दूर हो जाती हैं। बच्चों की मोर्टेलिटी बहुत कम हो जाती है, बच्चे बहुत अच्छी क्वालिटी के पैदा होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके फार्म के अंदर बीमारियाँ कम हो जाती हैं, ठीक है। और आप ये मान के चलिए कि जैसे कि कहीं पर स्किन की समस्या होती है जानवरों के अंदर, वो सब दूर होकर एकदम जानवर को चमक के मिलता है। आपके फार्म के अंदर ना कोई बदबू होती है, और जो मेन चीज़ है आपके फार्म की ओवरऑल ग्रोथ बढ़ जाती है, जिससे आपका मुनाफा बढ़ जाता है, ठीक है। हम आए क्यों हैं? मुनाफे के लिए आए हैं इस फील्ड के अंदर, ठीक है। तो हमारा मुनाफा बढ़ता है, हमारा समय बचता है, क्योंकि आप अगर ड्राई फीड की जगह कोई और चीज़ खिलाओगे तो डेफिनेटली वो आपका टाइम ज़्यादा लेगा। ड्राई फीड में आपका 6 से 7 महीने में एनिमल 1 क्विंटल हो जाता है। बहुत लोग बोलते हैं नहीं होता, नहीं होता है। सबकी अलग अलग स्टडीज़ हैं, कोई गलत नहीं है। हो सकता है कि भाई उसका खिलाने का स्टाइल थोड़ा अलग हो, जानवर की ब्रीड थोड़ी अलग हो, इसलिए वो टाइम लेता हो, बट जानवर 6-7 महीने में 1 क्विंटल हो जाता है। बहुत लोग कर भी रहे होंगे, आई एम श्योर मेरी बात से सहमत होंगे। जो लोग सहमत होंगे वो नीचे कमेंट करके जरूर बोलिएगा, ताकि जो और लोग हैं उनको इस चीज़ का मोटिवेशन मिलता है। जो लोग नहीं मानते कि भाई ऐसा नहीं होता, उनको मोटिवेशन मिलता है, इसलिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये थे भाई कि आपको ड्राई फीड क्यों देनी चाहिए, इसके फ़ायदे क्या हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जी भाई फीड के कंटेंट होते क्या है। बेसिकली फीड किन चीज़ों से मिलकर बनती है, ठीक है। और कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं है आपको आपके आसपास मिलती नहीं है। सब चीज़ें आपके आसपास मिलती हैं, लेकिन आपको ढूंढनी पड़ती हैं। कई बार कुछ चीज़ें मार्केट से मतलब कम आती हैं, थोड़ा सीज़न में आती हैं। जैसे राइस पॉलिश का एक सीज़न होता है आने का, ठीक है, हर टाइम में अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। मक्का का भी सीज़न होता है, लेकिन मक्का आपको फिर भी पूरे साल भर अवेलेबल होती है। कीमत में ऊपर नीचे का फ़र्क हो जाता है। तो चीज़ें क्या होती हैं, जैसे मक्का हो गया, गेहूँ हो गया, सोयाबीन की खल हो गई, मूंगफली की खल हो गई, मेज फाइबर हो गया, मेज DDGS हो गया, चोकर हो गई, ठीक है। इसके अलावा आपका राइस पॉलिश हो गई, DORB हो गई, नमक हो गया, प्रीमिक्स हो गया या मिनरल मिक्सचर हो गया। इसके अलावा हम फैट के लिए भी इसमें टैलो डालते हैं, नहीं राइस पॉलिश से भी कवर कर सकते हैं। टैलो हो गया या सोया ऑयल वगैरह डालते हैं। कई सारी चीज़ें होती हैं, कई सारे ऑप्शन होते हैं, मैं सबके नाम नहीं ले रहा हूँ। इसके अलावा और सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसके अलावा ज्वार भी मिलाते हैं, बाजरा भी मिलाते हैं। सब चीज़ों को अपने टाइम पे देना पड़ता है। जैसे गर्मियों में हम जौ को ऐड करते हैं फीड में, और सर्दियों में बाजरे को, दोनों की तासीर में फ़र्क होता है। तो ये है फीड के कंटेंट जिनसे मिलकर फीड बनती है। ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, एक प्रीमिक्स चीज़ ऐसी है जो आपको थोड़ी सी जल्दी नहीं मिलेगी मार्केट के अंदर, ठीक है। प्रीमिक्स क्या होता है, बेसिकली वो फीड की कंजम्पशन को बढ़िया कर देता है, यानी कि आपके FCR को बढ़ा देता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप उसे मक्का खिला रहे हो तो मक्का की डाइजेस्टिबिलिटी को बढ़ाने के लिए जो प्रीमिक्स के कंटेंट होते हैं, जैसे उसमें प्रॉपर मात्रा में मिनरल्स होते हैं, ठीक है। आपका जो भी उसमें डाइजेस्टिबिलिटी के लिए जैसे लीवर टॉनिक हो गया और एंजाइम्स हो गए, ठीक है। इससे इनकी वजह से क्या होता है कि आपकी फीड की कंजम्पशन बढ़ जाती है और जानवर का वेट तेज़ी में बढ़ता है। तो ये भी कंटेंट है प्रीमिक्स आपका फीड का ही, इसको भी ऐड ऑन करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्रीमिक्स अगर नहीं मिलता है तो आप सनशाइन प्रीमिक्स यानी मेरा प्रीमिक्स भी आप ले सकते हैं। बगल में आपको दिख भी रहा होगा, ऑल इंडिया में सप्लाई होती है, आप वो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जी फीड के कंटेंट। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कि फीड होती कितनी तरह की है और किस किस एज में कितनी फीड, मतलब कितनी नहीं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जब मैं फीड के फॉर्मूले दूंगा आपको। बट मैं अभी बता रहा हूँ फीड कितनी तरह की होती है और इनकी एज लिमिट क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले फीड क्या भाई, आप ये पकड़ चलिए, जो फीड होती है 5 तरह की। इसके अलावा आप 1-2 तरह की और बना सकते हो, ठीक है। बट जो 5 तरह की जो मेजर फीड होती है मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले कौन सी होती है, स्टार्टर फीड होती है, जो कि एकदम छोटे बच्चों को दी जाती है, जो 3 किलो से लेके 20 किलो तक बच्चे खाते हैं, स्टार्टर फीड। अब इसमें कई लोग प्री स्टार्टर कर देते हैं। प्री स्टार्टर मतलब उसको और क्रीप कर देते हैं, पीस देते हैं। फीड के कंटेंट वही होते हैं, बस खाली वो और बारीक महीन कर देते हैं, पाउडर के रूप में कर देते हैं एकदम, ठीक है। कि बच्चा आसानी से डाइजेस्ट करता है। कोशिश आप भी करिए कि जो छोटा बच्चा है, 3-4 किलो का बच्चा जब फीड खाना शुरू करता है तो वो एकदम बारीक खाएगा, तो बेटर उसको ग्रोथ मिलेगी। पहली कौन सी हो गई आपकी स्टार्टर फीड, दूसरी हो गई आपकी ग्रोवर फीड। एज ग्रुप होता है 20 kg से लेकर 60 kg तक का, मतलब इस एज के बीच में अगर बच्चा होगा तो वो ग्रोवर फीड खाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ है ये, यहाँ पे आपको फीड में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आपको पूरे फॉर्मूले मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोज़ में। इसके अलावा तीसरी फीड आती है फिनिशर फीड, जो कि 60 किलो से लेके उसके ऊपर जितने मर्जी आप जानवर को लेके जाओ, 100 किलो 150 किलो। बट आइडियल क्या है कि आप 100 किलो तक लेके जाओ और वहाँ पर जाकर सेल कर दो। तो आप ऐसा पकड़ लो भाई, 60 किलो से लेकर 100-120 किलो तक आपको फिनिशर फीड खिलानी है। इसके बाद चौथी फीड आती है ब्रीडर फीड।
ठीक है। ब्रीडर फीड कब होती है? ये जिसको आप 100 फीड ही बोलते हो कई बार, ये उसको प्रेगनेंसी के फेज़ में खिलानी पड़ती है, जिस टाइम मादा प्रेग्नेंट होती है। यानी कि आप जिस टाइम थोड़ा अगर और पहले से खिलाओगे तो और बेटर रहेगा। मतलब अगर आपको एज पकड़नी है तब 75 kg से इसको खिलाना शुरू करो, और जब फीमेल आपकी 75 kg की हो जाए वहाँ से खिलाओगे, थोड़ा सा बैक मारेगी, थोड़ा सा वजन शुरू में कम होगा, उसके बाद दोबारा जो वजन पकड़ेगी तो उससे जो मादा का जो स्ट्रक्चर है वो एकदम आपका ब्रीडिंग के लिए परफेक्ट हो जाएगा। मतलब ब्रीडिंग फीड में क्या होता है बेसिकली कि उसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होते हैं, जिससे जानवर का वेट कंट्रोल होता है। तो थोड़ा सा आपका वेट कम भी हो सकता है, ये बहुत साइंटिफिक बात है, आपको कोई बताएगा भी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले थोड़ा सा वजन आपका कम होगा, उसका मतलब ये नहीं फीड खराब है वो, उसके बाद जानवर स्ट्रक्चर में आएगा, फिर वहाँ से आपको क्रॉस करानी फीमेल है और वही फीड को चलाना है कब तक, जब तक वो बच्चे नहीं देगी। ठीक है। चौथी फीड हमारी कौन सी हो गई आपकी? ये 100 फीड, यानी कि और ब्रीडर फीड बोल सकते हो उसको। अब पांचवी फीड आती है लैक्टेशन वाली फीड, यानी कि जिसको हम दूध पिलाते वक्त जो फेरोइंग फीड बोलते हैं, वो जब मादा बच्चे दे चुकी होती है तब वहाँ से इसको देते हैं, और जब तक बच्चा दूध पीता है तब तक उसको देते हैं। अगर बच्चे होने के आप 2-4 दिन पहले से दे दोगे तो और बेटर है, क्योंकि फीमेल उस चीज़ को ग्रैब कर लेती है। ठीक है। और उसको ईजिली फिर खाना शुरू कर देती है। ठीक है। तो आई होप कि ये 5 तरह की जो फीडें हैं, स्टार्टर और ग्रोवर, फिनिशर, ब्रीडर और लैक्टेटर, आपको इन फीडों पे फोकस करना है और अपनी एज ग्रुपों के हिसाब से ही आपको फीड देनी है। देखिए, ग्रोथ का पहला फार्मूला यही है कि आप अगर इनको इनकी एज के मुताबिक चीज़ें दोगे तभी आपको ग्रोथ मिलेगी। नहीं तो अगर आप उसको फिनिशर वाला अगर जो आप फीड है, अगर आप उसको स्टार्टर वाले बच्चों को दोगे तो बच्चा 10 महीने ले लेगा बढ़ने में। ठीक है। नहीं आएगा ग्रोथ को, क्योंकि उसको स्टार्टर में जो प्रोटीन का लेवल चाहिए वो नहीं मिलेगा उसको फिनिशर के अंदर। फिनिशर की कॉस्ट अलग है, स्टार्टर की कॉस्ट अलग है। मैंने जो लास्ट टाइम कॉस्ट दी थी वो भी, फिनिशर की कॉस्ट कितनी आती है? कम से कम आती है आपकी करीब 28-30 रुपये के आसपास की, और स्टार्टर की कॉस्ट कितनी आएगी? 36-38 रुपये के आसपास कॉस्ट आएगी। फिर जब अच्छी बनाओगे, अब ये मैं अपनी फीड की बात कर रहा हूँ, मैं आपको कॉस्ट भी दूंगा आपको, जब उससे कम ही आएगी, उससे ज़्यादा नहीं आएगी। ठीक है। तो हमने एक एवरेज फीड पकड़ी थी लास्ट टाइम भी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको स्टार्टर की फीड देनी है, और हर किसी की फेज़ में आपको वही फीड देनी है जिनको उसको रिक्वायरमेंट है। और आई होप कि आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो रही होगी, और यहाँ से आप लोग कुछ सीख के डेफिनेटली आप लोग अच्छी फार्मिंग करने वाले हो। तो इसके बाद वेट कीजिएगा आप लोग अगली वीडियो का, वो बहुत जल्दी आएगी, और जो कि प्रॉपर स्टार्टर के फार्मूले के ऊपर होगी, या मैं शुरू करना चाहूँगा ग्रोवर से, क्योंकि ग्रोवर स्टेज रहना सबसे ज़्यादा होता है फार्मों के अंदर, तो शायद मैं ग्रोवर शुरू करूँगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर करके, घंटे वाले आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आप लोग के वीडियोस आप लोग को हमेशा टाइम पे मिलते रहें। और देखिए, वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर किया करिए या शेयर ज़रूर किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए चैनल को, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। लोग वीडियो बनाना छोड़ते क्यों हैं? कि जब उनको अप्रिसिएशन नहीं मिलता है। ठीक है। अब मुझे इतनी देर लग रही है, कई बार बीच में लाइट जा रही है। ठीक है। अब इसमें वीडियो बनाना तो फिर भी एक बार ईजी है, बट एडिटिंग करना और उसको अपलोड करना बहुत टफ है। ठीक है। तो आप लोग के अप्रिसिएशन के लिए वीडियो को लाइक और उसको आगे जरूर फॉरवर्ड किया करिए, ताकि आप लोग की तरह और लोग भी इन चीज़ों को देख पाएँ और हम लोग को भी थोड़ा सा बनाने का मोटिवेशन आए। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।